Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका प्राइमरी स्कूल टीचर का एग्ज़ाम है, पीएसटी, ईएसटी, जनरल टाइप की कैटेगरी है, एफपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूडेड होता है उसमें एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिक टर्म्स हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, आज हम इसको सीखेंगे। कोई 8 से 10 टर्म्स हैं, उसको सीखेंगे, उसकी एग्जांपल्स पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो, शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मीट बाय फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो वर्ड है या फ्रेज है या लैंग्वेज का एक पार्ट है, दिस इज द नॉन लिटरल और या इमेजिनेटिव वे होता है एक स्टाइल क्रिएट करने के लिए, इमोशन क्रिएट करने के लिए, लैंग्वेज की क्लैरिटी क्लियर करने के लिए लैंग्वेज को। इट मेक्स राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर विविड। अच्छा, उसके साथ साथ पोइटिक होता है, पोइटिक पहलू भी इसमें आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच। तो जनरली तो फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं डिफरेंट क्लासेस में, प्राइमरी, मिडल और उसके साथ साथ मैट्रिक एफएससी लेवल पे, तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ कर रहे हैं वो है सिमिली। दिस इज द कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड लाइक और या एस, यानी कि टू सब्सटेंस, टू चीज़ों के बीच में, दो अशखास के बीच में एक कंपैरिजन जिसको हम शो करेंगे, उस कंपैरिजन को वर्ड लाइक या एज लेटर यूज करके शो करेंगे कंपैरिजन, तो दिस इज कॉल्ड द सिमिली। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई हैं, इसको देख लेते हैं। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, यानी कि जिस तरह चमकता हुआ सूरज है इस तरह उसकी स्माइल भी इस तरह थी, यानी कि हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। तो यहाँ पे एज के थ्रू हमने दोनों यानी कि स्टेटमेंट को कंपैरिजन किया है। ही इज एज ब्रेव एज लायन, यानी कि वो शेर की तरह क्या है, ब्रेव है, कंपैरिजन किया गया है शेर के साथ। द वाटर वॉज एज कूल एज आइस, यानी कि ये देखें, शी सिंग्स लाइक अ नाइट गेल, ही फाउट लाइक अ टाइगर इन द रिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिमिली को शो करती हैं। एक दूसरा वर्ड है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नाम है मेटाफोर। मेटाफोर जो है दिस इज द डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वेयर वन थिंग इज सेड टू बी एन अदर, यानी कि एक चीज़ को दूसरे पे कंपेयर करना। ये भी बिल्कुल सिमिली की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसमें लाइक या एज का वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। है ये भी कंपैरिजन, लेकिन ये कंपैरिजन की डायरेक्ट स्टेज है। जिस तरह एग्जांपल नीचे दी गई है, टाइम इज़ अ थीफ, अगर यहाँ पे हम कुछ एज या यानी कि लाइक का वर्ड का इजाफा करते तो वो सिमिली हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें टाइम इज़ अ थीफ, तो टाइम जो है वो इसको थीफ के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, अब दुनिया को जो है वो स्टेज की तरह, स्टेज पे कंपैरिजन किया गया है। हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स, ठीक है, इस तरह ही इज़ अ रॉक इन द टफ टाइम्स, और इस तरह लाइफ इज़ अ जर्नी, यानी कि लाइफ का जर्नी के साथ एक कंपैरिजन किया गया है, या इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो कंपैरिजन शो किया गया है, लेकिन इसमें लाइक एज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको मेटाफोर कहते हैं। थर्ड कैटेगरी है पर्सोनिफिकेशन। ये आपके एग्जाम में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आपके जो ईटा के सीटी पेपर है या पीएसटी का पेपर है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? दिस इज द गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं उनको ह्यूमंस की क्वालिटीज यानी कि देना। दिस इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विस्पर्ड होता है सरगोशी करना, क्या करना, सरगोशी करना, और सरगोशी जो सिफ्त है ये ह्यूमन की है ना कि नॉन ह्यूमन की है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, अब ये देखें, सन स्माइल्ड, सन ने स्माइल की, अब ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, हालांकि स्माइलिंग जो प्रॉपर्टी है ये ह्यूमन की है, किसी नॉन ह्यूमन या किसी नॉन लिविंग थिंग्स की भी नहीं है। द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी फ्रॉम द वॉल, यानी कि क्लॉक स्टेयर्ड, स्टेयर घूरना, घूरना किसकी सिफ्त है, ह्यूमन की है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक का स्टेयरिंग की जा रही है।
तो यानी कि ह्यूमन की प्रॉपर्टी किसी और को देना, शिफ्ट करना, ये है पर्सोनिफिकेशन होती है। माई फोन डाइड, अब मरना किसकी है? मरना जो सिफ्त है वो इंसान की है। द फ्लावर्स डांस, डांसिंग करना, डांस करना इंसान की, ह्यूमन की सिफ्त है। तो ये सारी की सारी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस तरह एक और टर्म है जिसका नाम है हाइपरबोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम एफपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन काफी दफा आ चुके हैं। व्हाट इज हाइपरबोल? दिस इज एन एक्सट्रीम एक्सग्रेशन यूज्ड फॉर द एम्फेसिस, यानी कि एक इंतहाई शदीद किस्म की एक्सप्रेशन को कहते हैं हाइपरबोल कहते हैं। कैसे भला? एग्जांपल लेते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि मैं इतना भूखा हूं, इतनी शिद्दत है कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूं पूरा। ठीक है। शी कैरीड अ रिवर ऑफ टेयर्स, शी कैरीड अ रिवर ऑफ टेयर्स, यानी कि उसने एक आंसू का दरिया बहाया। तो अब ये दरिया तो नहीं हो सकता, यानी कि एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी कि अब मिलियन टाइम बात करना कोई इतना आसान काम थोड़ा है। ही रन फास्टर देन दी विंड, यानी कि वो आंधी से भी ज्यादा जो है वो दौड़ रहा था, आंधी की बहुत ज्यादा स्पीड होती है। दिस बैग वेज अ टन, यानी कि इस बैग का जो वजन है वो टन है, टन बहुत ज्यादा वजन होता है। यानी कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल, इसको कहते हैं हाइपरबोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एलिटरेशन। ये वर्ड भी आपका यूज हो चुका है ईटा में, सर्टिफाइड टीचर के पास पेपर्स में, जो आज हम पेपर आपके साथ शेयर कर रहे थे। रिपीटिशन ऑफ द सेम इनिशियल कांस्टेंट साउंड, यानी कि जो रिपीटेटिव वर्ड है उसका जो फर्स्ट आपका वर्ड है वो रिपीट हो रहा हो। जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा है कि एक सेंटेंस दिया है कि पीटर पिपर पिक्ड अप पैक, इसमें दिया है पीटर पिपर पिक्ड अ पिक ऑफ पिकल्ड अपीयर्स। तो यहाँ पे देखें पीटर, पिपर्स, पिक्ड, पैक, पिकल्ड, पिपर्स, तो ये सारे जो लेटर्स हैं किस से स्टार्ट हो रहे हैं? पी साउंड दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जो है। ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटिशन है, साउंड की रिपीटिशन है। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन है। सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी हॉर्स, सैली सेल सी शेल्स बाय द हॉर्स, तो यहाँ पे एस वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन है। बिग ब्राउन बेयर्स बार्क्ड बोल्डली, तो ये भी देखें यहाँ पे बी लेटर की है। 50 फ्लेमिंग्स फ्लू फास्ट, तो यहाँ पे देखें एफ लेटर की है, ये ग्रीडी जी लेटर की रिपीटिशन है जो कॉन्सोनेंट है, इनको कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं एलिटरेशन कहा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ओनोमेटोपिया। क्या नाम है? ओनोमेटोपिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, यानी कि कुदरती आवाज की इमिटेशन, नकल उतारना। द बीज, या उनकी कुदरती चीजों की अपनी आवाज, नेचुरल वॉइस। बीज बज्ड, बजिंग करती हैं। डोर क्रीक्ड, डोर की जो आवाज आती है वो क्रीक, जब हम उसको। द बॉम्ब बूम्ड, स्नैक हिस्ट, बेबी कूड, तो ये सारे वर्ड जो हैं दीज आर कॉल्ड, इसको कहते हैं ओमोमोटोपिया कहते हैं, विच शो द इमिटेट नेचुरल साउंड्स। इस तरह 7 जो है वो है ऑक्सीमोरॉन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर फॉर इफेक्ट, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सेंटेंस के अंदर, साउंड के अंदर दो अपोजिट वर्ड एक ही जगह पे इकट्ठे यूज किए जा रहे हो। जिस तरह बिटर स्वीट, बिटर एक तलख है, स्वीट एक मीठा होता है, तो बिटर स्वीट मेमोरीज, अब ये इकट्ठा वर्ड यूज किया गया है, दोनों अपोजिट। अ डिफिनिंग साइलेंस, इसी तरह ओपन सीक्रेट, कोल्ड स्माइल, तो ये जो वर्ड हैं दे आर कॉल्ड, इनको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन कंसेप्ट कहा जाता है। ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड, क्लियरली भी यूज हो रहा है, फिर कंफ्यूज भी यूज हो रहा है, तो ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। एपोस्ट्रोफी, तो ये तो सिंपली कॉन्सेप्ट है, स्पीकिंग डायरेक्टली टू समवन एब्सेंट और या इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स होता है वो डेथ, इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओह लव
डियर डायरी, ओ मून, इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, अपॉस्ट्रॉफी यूज की जा रही है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, लास्ट भी है, इसका नाम है एनाफोरा। ये वर्ड भी आप नोट कर लें इसको, एनाफोरा। ये है रिपीटिशन ऑफ वर्ड और या फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस, यानी कि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो सक्सेसिव रिपीट हो रही हैं, उनमें से जो कुछ वर्ड है यानी कि फ्रेजेस रिपीट हो रही हैं। स्पेशली ये उस वक्त होता है जब आपकी पोइम्स होती हैं। पोइम्स के अंदर आपने पता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, तो उस केस में आप देखें कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम, फिर उसके बाद एक और चेंज होगा, यानी कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, फिर उसके बाद फिर इसी तरह रिपीट हो रही होंगी चीज़ें, आई हैव अ ड्रीम। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स, वी शैल फाइट इन द वॉर, इस तरह एवरी डे एवरी नाइट, ठीक है, इन एवरी वे, तो इस तरह के दिस वर्ड, दिस लाइफ, दिस पाथ, तो ये वर्ड जो हैं दिन को इनको कहा जाता है एनाफोरा कहा जाता है, ठीक है। शी लव्स हर फैमिली, शी लव्स हर वर्क, शी लव्स हर लाइफ, तो शी लव्स, शी लव्स, शी लव्स, तो ये क्या हो रहे हैं, ये फ्रेजेस जो हैं एट द बिगिनिंग सक्सेसिवली क्लॉजेज में रिपीट हो रही हैं, तो दे आर कॉल्ड एनाफोरा कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, एनाफोरा क्लॉज में यूज़ हो रहा होता है, एक पोइम टाइप एक पूरे सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है, जबकि जो हमने यूज़ किया है जो रिपीटेड एलिट्रेशन है, ये जस्ट जो है ना वो आपका सेम साउंड की रिपीटिशन है, कांस्टेंट साउंड की रिपीटिशन है, ये नोट कर लें। सेम वर्ड रिपीट नहीं हो रहे बल्कि साउंड जो है वो सेम रिपीट हो रही है कॉन्सोनेंट की, तो ये डिफरेंस है इसका। तो ये आज का बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, बेसिक टॉपिक था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो KPK टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से भी हमने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनकी PDF बना के आप लोगों को हम शेयर कर चुके हैं, ये शेयर कर रहे हैं।